हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आपसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग स्मरणम के ऊपर चर्चा करेंगे। और इसके लिए एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम से 11वां स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 13 11 9 13। तो 11 9 13 से हम लोग जो है वो प्रारंभ करेंगे। तो श्लोक आपके स्क्रीन पे है। तदैवम् आत्मने अवरुद्ध चित्तो न वेद किंचित बहिरात्मरं वा यथेषुकारो नृप्तिं व्रजन्तम् ईशौ गतात्मा न तदर्शु पार्श्वे। तो इसमें बता रहे हैं तदा उस समय, एवं इस प्रकार, आत्मनि भगवान में, अवरुद्ध स्थिर, चित्त मन न नहीं, वेद जानता है, किंचित कुछ भी, बही बाहरी, अंतरम आंतरिक वा अथवा, यथा जिस तरह, ईशु वाणों का, कार बनाने वाला, नृ प्रतिम राजा को, व्रजंतम जाते हुए, ईशो बाण में, गतात्मा लीन होकर, न ददर्श नहीं देखा, पार्श्वे अपने बगल में। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार जब मनुष्य की चेतना परम सत्य भगवान पर पूरी तरह स्थिर हो जाती है तो उसे द्वैत तथा इस प्रकार जब मनुष्य की चेतना परम सत्य भगवान पर पूरी तरह स्थिर हो जाती है तो उसे द्वैत अथवा आंतरिक और बाह्य सच्चाई नहीं दिखती। यहाँ पर एक बाण बनाने वाले का दृष्टांत दिया गया है, जो एक सीधा बाण बनाने में इतना लीन था कि उसने अपने बगल से गुजर रहे राजा तक को नहीं देखा। प्रभाजी कह रहे हैं कि कहा जाता है कि जब राजा किसी जन मार्ग में से होकर चलता है तो उसके आगे आगे नगाड़े तथा अन्य बाज गाजे बजते रहते हैं और उसके साथ सिपाही तथा निरोग रहते हैं, किंतु बाण बनाने वाला अपनी कर्मशाला के पास से गुजरती हुई इस शाही धूमधाम को नहीं देख पाया, क्योंकि वह बाण को तेज तथा सीधा करने के इस निर्धारित कार्य में लीन था। जो व्यक्ति परम सत्य श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लीन रहता है वह भौतिक मोह पर ध्यान नहीं देता। इस श्लोक में बहिन शब्द इंद्र कृति की असंख्य वस्तुओं तथा भोजन, पेय, यौन इत्यादि का द्योतक है, जो बद्धजीव की इंद्रियों को भौतिक द्वंद में खींच लेती है। अंतरम शब्द विगत इंद्र कृति की स्मृति अथवा भविष्य की भौतिक अवस्थाओं के स्वप्नों एवं आशाओं का द्योतक है। जो व्यक्ति सर्वत्र परम सत्य श्री कृष्ण को देखता है वह आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के मोह को बहिष्कार कर देता है। यह मुक्ति पद कहलाता है। इस पद पर न तो इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षण रहता है, न विकर्षण। प्रत्युम परम सत्य देख पाता, प्रत्येक वस्तु के आधार रूप परम सत्य भगवान कृष्ण है। वह इस भ्रांत धारणा से मोहग्रस्त होता रहेगा ही कुछ रहेगा कि कुछ ऐसा जो कृष्ण नहीं। प्रत्येक वस्तु भगवान से अद्भुत है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। यह साधारण ज्ञान ही वास्तविक अस्तित्व की स्थिति। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदगमनं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन आच्छादोत्तरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च नानापावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा। तो आज हमें
स्मरण के ऊपर चर्चा करने के लिए बोला गया है। सतगुरु गुरु ने हमें आदेश दिया है कि मैं आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास करूं। सतगुरु प्रभु तो वैसे खुद ही गुणों के खान हैं, तो साक्षात सत्य के स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और उनमें से बहुत सीनियर भी है, लेकिन हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए हम लोगों को मौका देते हैं। तो मुझे आपसे ये विनती है कि जो बातें आपको अच्छी लगी उसको स्वीकार कर लीजिएगा, जो बातें अच्छी ना लगे वो बाहर ही छोड़ दीजिएगा, उसको शिफ्ट डिलीट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो आज हम लोग स्मरण पे चर्चा करें, और स्मरण डिपेंड करता है श्रवण पे और कीर्तन। जिसका कीर्तन अच्छा है, जिसका श्रवण अच्छा है, यानी कि श्रवण कीर्तन जिसका अच्छा है, उसी का स्मरण अच्छा है। स्मरण एक रिजल्टेंट फैक्टर है, एक फ्रूट है, एक फल है, किसका? श्रवण का और कीर्तन का। इसीलिए श्रवण कीर्तन का होना बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर शायद पीछे चर्चा हुई है। लेकिन हम श्रवण करते भी हैं और कीर्तन भी करते हैं और स्मरण नहीं कर पाते, और स्मरण बहुत बड़ी समस्या है। और अगर स्मरण में काम हो जाए, अगर स्मरण में हम सक्सेसफुल हो जाए, तो बारे में आगे बढ़े। बताएगा अंत काल में जो स्मरण मुक्त करेगा, अंत काल में अगर भगवान का स्मरण कर ले तब तो फिर सारी समस्या का समाधान हो जाए। पर अंत में भगवान का स्मरण होता नहीं है ना। और किस चीज का स्मरण होता है? जिन चीजों से हमारी आसक्ति है, जिस चीजों से हमारी अटैचमेंट है, उन चीजों का स्मरण होता है। तो ये स्मरण आसान नहीं। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि पूरी जिंदगी हम अपने तरीके से जिंदगी जिए, अपने मनमाने ढंग से जिंदगी जिए, और लास्ट में सोचे ना कि कुछ कुछ कर करा करके कुछ ऐसा होगा कि हरे कृष्णा सेंटर जाएंगे, कुछ क्रैश कोर्स कर लेंगे, है ना, और झटपट करके कुछ कुछ करके याद कर लेंगे, और मरने समय बोल देंगे हे राम, और भगवान में याद आ जाए। इतना आसान नहीं, तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए जो बच्चे साल भर तैयारी करते हैं ना, वही एग्जाम में अच्छे से लिख पाते हैं, और जो शॉर्टकट करते हैं, सोचते कि हम लास्ट में पढ़ लिख लेंगे और वहां जाके कुछ कर पाएंगे, तो छोटे मोटे तो एग्जाम निकल जाएंगे, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम्स नहीं निकल सकते। उसी तरह यूपीएससी के एग्जाम से खैर तुलना करना मृत्यु को आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सो कॉल्ड इस भौतिक संसार में यूपीएससी के एग्जाम बताया जाता है बड़ा टफ है। आईएएस के एग्जामिनेशन जो है वो बड़ा ही टफ है। मेरी आवाज आ रही है सबको? अगर आगे हाथ खड़े करें। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी आवाज क्लियर नहीं है। कृष्णा प्रभु जी थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रही, कम आ रहा प्रभु जी। ओके, मैं प्रयास करता हूँ फिर से बोलने का। प्रभु जी अभी बहुत अच्छी आ रही है। अभी ठीक है? यस प्रभु जी, बेटर है पहले से। ओके, तो मैं थोड़ा सा जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना? जोर से बोलेंगे जय माता दी। इज इट ओके? ओके, तो मैं अब ये कह रहा था कि स्मरण को बनाए रखने के लिए तैयारी की आवश्यकता पड़ती है। अगर तैयारी अच्छी नहीं होगी तो स्मरण नहीं हो सकता। जिस तरह कोई बच्चा अगर सोचे कि मैं जैसे तैसे करके मैं लास्ट में कुछ पढ़ लूं, कुछ तैयारी कर लूं और जाके मैं एग्जाम दे दूं, तो वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। और छोटे मोटे तो चलो वाले एग्जाम्स निकल भी सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एग्जाम है, जैसे कि आपने मृत्यु के बारे में तो सुना ही होगा कि मृत्यु इज कॉल्ड अ फाइनल एग्जामिनेशन, है ना। दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज द प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन फॉर डेथ। ये मनुष्य का जीवन जो है किस लिए मिला है? एक फाइनल परीक्षा के लिए, और उस परीक्षा को कहते हैं मृत्यु। और ये हम सबको देना है, आपको भी देना है, मुझे भी देना है, और हम सबको देना है। और ये उस परीक्षा में वही व्यक्ति पास करेंगे, वही व्यक्ति उत्तीर्ण होंगे जो लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं? ये हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी तैयारी अच्छी नहीं है तो हम फिर फेल होंगे, और फिर क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। फिर हम मरेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे, और इस प्रकार से सिलसिला 84 लाख योनियों में चलता रहेगा, और हम इस प्रकार से भटकते रहेंगे। तो क्या किया जाए कि हम स्मरण करें अच्छे से? इस बात के लिए हमें कौन सा यत्न करना पड़ेगा? तो देखिए, स्मरण तो कई चीजों की होती है। एक सबसे साधारण चीज की अगर बात करें, डेली सुबह हम लोग चैंटिंग करते हैं, डेली सुबह हम लोग जाप करते हैं, और जब हम जाप करते हैं तो उसमें दिमाग हमारा कितना भटकता है ना। तो चैतन्य चरितमृत में बताया गया है कि अगर हम ध्यान पूर्वक जप न करें और हमारे मुख से निकले हुए शब्द
अगर अपने सही डेस्टिनेशन पे कान में अगर नहीं जाते, कान के माध्यम से हृदय में अगर नहीं जाते, तो फिर हम किसी और चीज को जन्म दे रहे हैं। जैसे कि अगर आपने गांव का कभी चक्कर लगाया हो या कभी अगर पेड़ पौधा लगाया हो, तो आपने देखा होगा आप जिस पेड़ को लगाते हैं उस पेड़ में निरंतर जल की आवश्यकता होती है, समय समय पे जल की आवश्यकता होती है, लेकिन जो जल है, जो खाद और पानी है, वो हम सही जगह पेड़ पे ही डालें। अगर हम असावधानी पूर्वक पानी डालते हैं इधर उधर और खाद हम इधर उधर डालते हैं, तो फिर क्या होता है, जो मुख्य पेड़ है वो तो आगे नहीं उग पाता, और फिर क्या होता है, उसके अगल बगल के जो खरपतवार है वो खड़े हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। और अगर आप फिर भी छोड़ दिए और खरपतवार को साफ नहीं किया, उसकी सोइंग नहीं की, तो फिर क्या होगा, जो आपका मुख्य वृक्ष है, जो वृक्ष आपने लगाया था अमरूद का या आम का, जिस चीज का भी लगाया था, वो पेड़ देखेंगे कुछ समय के बाद गुम हो जाता है, और अगल बगल के जो जंगल है वो बढ़ जाते हैं। ये जंगल और कुछ नहीं, अनर्थ है, और अनर्थ का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ नहीं। तो कई बार हम लोग भक्ति में जुड़ने को तो जुड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो इंटेंशन है, हमारा जो इंटेंट है वो कहीं और होता है, और इस कारण से क्या होता है कि where the intent flows, एनर्जी नहीं जाती है जहाँ पे हम हमारा इंटेंट होता है। तो हमारा इंटेंट जो है वो सही होना बहुत जरूरी है। इंटेंट सही होगा वहीं पे हमारा दिमाग जाएगा, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक। तो आखिर ये दिमाग भटकता क्यों है? तो शास्त्रों में बताया गया है दिमाग भटकने का जो सबसे मुख्य कारण है वो है लस्ट, है ना, यानी कि विषय भोग की इच्छा, डिजायर्स। और इस लस्ट के कारण जो है हम लोगों को लगता है ये सारी समस्या आती है, पर वास्तव में लस्ट सब कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स लस्ट के कारण जो है कई सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन लस्ट जो है वो सब कुछ नहीं है। लस्ट से हमारी समस्याएं जो है वो खड़ी तो होती हैं, पर लस्ट का भी एक रूट कॉज होता है, इस काम वासना का भी एक कॉज होता है। और इस काम वासना का रूट कॉज क्या होता है? इस काम वासना का रूट कॉज होता है अटैचमेंट। जो अटैचमेंट है वो हमारा रूट कॉज है। और ये अटैचमेंट कैसे आता है? अटैचमेंट आता है अगर हम किसी चीज के संपर्क में रहते, जैसे कि मान लीजिए शास्त्रों में बताया गया है, कई बार आप लोगों ने वैसे सुना भी होगा अटैचमेंट के बारे में, कि जैसे माताएं होती हैं, माताएं जो हैं वो बच्चे के संपर्क में रहती हैं, है ना, और फिर धीरे 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 बच्चों से नेचुरली उनसे अटैचमेंट हो जाता है ना। तो फिर ये अटैचमेंट बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और एक समय के बाद जो है वो बच्चे जो है उनके लिए वो एक इंटेंस पार्ट बन जाते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं। तो अटैचमेंट के बाद से ही लव आता है या लस्ट आता है। लेकिन अटैचमेंट जो है, अटैचमेंट भी अपने आप में सब कुछ नहीं है। अटैचमेंट का रूट कॉज क्या है? उसका रूट कॉज है एसोसिएशन, प्रोलॉन्ग्ड एसोसिएशन, लंबे समय तक संपर्क में रहना, है ना। तो अगर किसी चीज के कोई लंबे समय तक संपर्क में है, तो लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण उसे अटैचमेंट होता है, और अटैचमेंट से फिर लस्ट आता है, और लस्ट के कारण जो है माइंड जो डेविएट करता है, वो माइंड जो भटकता रहता है। और जब माइंड भटकता रहता है तो सही जगह हम जल नहीं दे पाते, सही तरीके से हम जाप नहीं कर पाते, सही तरीके से तपस्या नहीं कर पाते, और फिर इस तरह से क्या होता है, जब तपस्या नहीं होती तो स्मरण नहीं हो पाता है। तो देखिए रूट कॉज हम कहाँ पहुंचे? रूट कॉज हम इस बात पे पहुंचते हैं, एसोसिएशन, प्रोलॉन्ग्ड एसोसिएशन। किस चीज पे हम ज्यादा समय दे रहे हैं, किन लोगों को हम ज्यादा समय दे रहे हैं। जिन लोगों को हम ज्यादा समय दे रहे हैं वो लोग हमारी मूल समस्या का कारण बन सकते हैं, अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है तो, है ना। जैसे कि कई लोगों को आदत है सोशल मीडिया का यूज करने का। अब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अगर हम टाइम देते हैं तो उसका हो गया प्रोलॉन्ग्ड एसोसिएशन, लंबा एसोसिएशन। और उससे उसके बाद क्या होता है, उसके कुछ समय के बाद उससे हमारा अटैचमेंट हो जाता है, मोबाइल के बिना रह नहीं पाते, है ना। रात में उठते हैं तो हम मम्मी को नहीं ढूंढते, मोबाइल को पहले ढूंढते हैं। क्या सोचते हैं, मोबाइल मिल जाएगा तो लाइट ऑन करा के फिर मम्मी को ढूंढेंगे। मम्मी से भी प्रिय ज्यादा अब मोबाइल हो गई है ना। उसी तरह हमारे को मोबाइल मिलता है, फटाफट हम लोग जल्दी से व्हाट्सएप खोजते हैं, देखते हैं व्हाट्स द अपडेट, व्हाट्सएप क्या नया है, ऐसे करके देखते हैं। यानी कि जबरदस्त जो है वो इससे अटैचमेंट हो गया। पर ये अटैचमेंट कैसे हुआ? क्या पहले दिन मोबाइल आया तो उससे हुआ? नहीं, हमने मोबाइल रखा, मोबाइल चलाते 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 बातें करते 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 अब तो अपना मतलब शरीर का पार्ट बन गया। जैसे ये हमारा हाथ है, हमारा पैर है, हमारा सर, हमारा कान, उसी तरह हमारा मोबाइल है। उससे अलग हम सोच ही नहीं सकते। कई लोग तो वॉशरूम में ले जाते हैं, वहां पे भी गाने चलाते रहते हैं, कहीं कोई कॉल ना आ जाए, है ना, कान में ब्लूटूथ लगा के रखते हैं।
दिस इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड एसोसिएशन। लंबे समय तक ये एसोसिएशन होता है। तो लंबे समय तक का जो एसोसिएशन होता है ना, ये डिपेंड करता है हमारे अटैच, ये रिजल्ट देता है हमारे अटैचमेंट को, और वो रिजल्ट देता है लस्ट को या लव को, और फिर वो फर्दर रिजल्ट देता है माइंड को, और फिर वो फर्दर रिजल्ट देता है हमारे स्मरण को, है ना। तो किससे हम एसोसिएट हो रहे हैं, किसको ज्यादा समय दे रहे हैं, आप देखिए, आप चेक कीजिए किसमें हमारा हृदय ज्यादा लग रहा है। कहीं ऐसे किसी व्यक्ति में ज्यादा समय तो हम नहीं लगा रहे हैं जो आगे चलते हमारे काम नहीं आने वाला। अगर ऐसा है तो फिर वो बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है ना। इसीलिए बताया गया, जैसे कि एक भक्त थे, वो बता रहे थे कि वो ब्रह्मचारी बन गए, मंदिर में फुल टाइम हो गए, अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, है ना, और उनकी 2 बहनें थी और माता पिता भी थे। अक्सर वो लोग याद करते थे, मेरा बेटा, हमारा बेटा चला गया, मेरा बेटा फुल टाइम हो गया, मेरा बेटा ये। लेकिन बाद में बेटा बड़ा फेमस हो गया, और बाद में बेटा जो बहुत अच्छा प्रवचनकार हो गया, अब उसकी पिक्चर्स जो है वो और वीडियोस जो है यूट्यूब पे आने लगे, और बड़ा फेमस हो गया। अब घर वाले ले ले, देखो हमारा भाई, हमारा बेटा, अरे हमारा लाला, हमारा काला, हमारा पीला गोरा, है ना, ऐसे करके बातें करने लगे। और जब भी कोई वीडियो अपलोड उसी के बारे में देखते, उसी के बारे में सुनते, करते 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 करते, है ना। मैं अमोघ लबू के बारे में नहीं बता रहा, कई लोग सोच रहे होंगे ये कोई और प्रभु जी है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि उनकी जो दोनों बहनें हैं, उन्होंने दीक्षा ले ली, और ये प्रभु जी जाके उनसे पूछते कि अरे तुम लोग तो मंदिर भी नहीं आते, भक्तों का संग भी नहीं है, लेकिन अचानक दीक्षा कैसे ले लिया तुम लोगों ने। सब दोनों बहनें कहती हैं तुम्हारी वजह से लिया, दिन भर तुम्हारे बारे में सोचते रहते थे हम लोग, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने भाई का प्रोलॉन्ग्ड एसोसिएशन। तो एसोसिएशन अगर अच्छा रहेगा ना तो उससे बेनिफिट भी होता है, एसोसिएशन अगर खराब होगा ना तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। तो रूट कॉज यही है, किन चीजों को हम सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हैं। जिन चीजों को सबसे ज्यादा टाइम देंगे वही चीजें हमारी स्मृति में आएंगी, वही चीजें जो हमारे मन में आएंगी। अगर आपने दिन भर सोना 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 गोल्ड 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 देखा है, और रास्ते में जाते कहीं पहाड़ देखा है, तो रात में आपको सोने का पहाड़ दिखाई देगा। उसी का जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंप्रेशन हमारे दिमाग में पड़ता है ना। उसी तरह एक ब्रह्मचारी थे, उनका भी जीवन इसी तरह का घटना घटा था। मायापुर की घटना है कि वो भक्त जो है वो मायापुर की परिक्रमा चल रही थी, और नाव से जा रहे थे, और अचानक क्या हुआ कि डूब गए, वो गिर गए बोट से, और पानी में डूब गए, और सब लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिले, नहीं मिले वो। और 2 या 3 दिन बाद जो है उनका पता चला, दूर कहीं किसी गांव में जाके निकले, और भगवान की कृपा से ब्रह्मचारी जो है बच गया। पर ऐसा बताया जाता है कि जब आदमी मरता है, अंतिम समय आता है, तो पूरे लाइफ का फ्लैशबैक होता है, पूरे जीवन का चलता है। तो वो ब्रह्मचारी जब वापस आ गया, सारे भक्त बड़े खुश हो गए, अरे वाह कितनी अच्छी बात है, भगवान की कृपा, तुम बच गए, हम लोगों को कितना अच्छा लग रहा तुम्हें देख के, वगैरह वगैरह बातें होने लगी। और 2-3 दिन जब बीत गया, तो किसी एक भक्त ने पूछा, अच्छा ये बताओ, जब तुम डूब रहे थे तो मरने की नौबत आ गई थी। हाँ, और हमने सुना कि मरने समय फ्लैशबैक होता है, तो तुम्हारे को भी फ्लैशबैक कुछ हुआ था क्या, तुम्हारे को कुछ वैसा लग रहा था। तो वो बोला हाँ, लग तो मुझे भी रहा था, मुझे पूरे जीवन का ना जितना भी कुछ हमने किया ना, सब कुछ आ रहा था, मम्मी पापा, दोस्त, स्कूल के, कॉलेज के, टीचर्स, फ्रेंड, सोसाइटी के अगल बगल, सब कुछ आ रहे थे। लेकिन ये सारे फ्लैशबैक जब आते रहते थे, एक पिक्चर आके रुक जाता है। तो कौन सा पिक्चर रुकता है, जिसको आपने सबसे ज्यादा टाइम दिया है, यानी कि जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचा है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा मेडिटेट किया है। उन्होंने पूछा, तो तुम्हारे सामने कौन सा पिक्चर आके रुका, किसका चेहरा रुका। प्रभुपाद जी का। बोला अरे नहीं भैया, काश प्रभुपाद जी का चेहरा आया होता। तो भगवान का। अरे क्या बात कर रहे हो, भगवान का भी नहीं आया, तो फिर किसका आया। तो पता है क्या बताया उन्होंने, आप सुन के ताज्जुब करोगे, सत्य घटना है। उन्होंने कहा कि मैं बचपन में टीवी देखा करता था ना, तो एक प्रचार आता था, वॉशिंग पाउडर निरमा, ऐसे करके लड़की नाचते रहती थी ना, वही मेरे को याद आया उस समय। मैंने कहा देखो कहाँ के इंप्रेशन कहाँ जो है निकल के चले आते। तो हमें मालूम नहीं है, हम जो टाइम दे रहे हैं टीवीज में, मोबाइल्स में, पता नहीं कौन सा पिक्चर हमारे दिमाग में छप जाए, और वही हमारे को स्मरण होगा, और जिसका स्मरण होगा उसी प्रकार का अगला शरीर प्राप्त होगा। इसलिए सावधान, बहुत ही ज्यादा सावधान रहना चाहिए, अपने माइंड को हमें ट्रेन करना चाहिए। तो इसके कुछ शास्त्रीय एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि एक बहुत फेमस एग्जाम्पल आता है अजामिल का। अजामिल जो है उसके संस्कार बड़े अच्छे थे, ब्राह्मण परिवार से था, कानुकुब्ज ब्राह्मण था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन थोड़ा सा उन्होंने गलती कर दिया। क्या गलती कर दी, अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, और उस रास्ते पे गए जिस रास्ते पे उनको नहीं जाना चाहिए था, है ना। और उस रास्ते पे उन्हें क्या देखा, एक वैश्या को देखा, एक प्रोस्टिट्यूट को देखा, और उसको आपत्तिजनक स्थिति में देखा, और फिर क्या वहां से चले आए। लेकिन घर आने के बाद उस एसोसिएशन को वो बढ़ा दिए, लगातार उस पर मेडिटेट करने लगे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि धीरे धीरे जितने बैड एसोसिएशन थे वो बढ़ गए, और गुड एसोसिएशन लाइफ से खत्म।
उन्होंने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, अपनी अच्छी लक्ष्मी जैसी पत्नी को घर से निकाल दिया और उस वैश्य को अपने घर में ले आए, है ना। ये किस कारण से हुआ? एसोसिएशन, है ना, प्रोलॉन्ग्ड एसोसिएशन, लंबे समय तक एसोसिएशन। उसी तरह श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में आता है भरत महाराज की कथा। तो भरत महाराज के साथ भी यही हुआ था। उन्होंने भी अंत में स्मरण किया। किसका स्मरण किया? एक हिरण का, एक हिरण के बच्चे का। और देखो उन्होंने काम कुछ गलत नहीं किया था, है ना, वो तो भाव के स्तर पे थे। भरत महाराज के 3 जीवन के बारे में चर्चा आती है। भरत महाराज बहुत बड़े राजा थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। महाराज ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र थे और उस नाते उनको भारतवर्ष का राजा बनाया गया, उनके नाम से भारतवर्ष पड़ा। और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, घर द्वार और रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, सब कुछ त्याग करके भगवान की शरण में चले गए कि अब मैं बाकी का जीवन भगवान, क्योंकि उब गए थे, सब कुछ उन्होंने जिंदगी में देख लिया था। और चले गए गंडकी नदी के किनारे, जो कि नेपाल में भी है, गंडकी नदी नेपाल में बहती है, वहां चले गए। उस नदी के किनारे बैठ के वो तपस्या करने लगे। लेकिन बस छोटी सी घटना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो क्या दुर्घटना हो गई? उन्होंने क्या देखा कि एक हिरणी जो है शेर के भय से एक बच्चे को जन्म देती है अकस्मात, अनटाइमली। और फिर क्या होता है, इस अकस्मात प्रसव पीड़ा के कारण वो मर जाती है। और जो जो शावक होता है, जो छोटा बच्चा होता है हिरण का, उसके सामने उसका जन्म होता है। और भरत महाराज को देखा नहीं जाता, एक भक्त है, एक दयालु व्यक्ति है, तो उन्होंने उनको बचाया। क्या उनको बचाना गलत था? नहीं, हिरण के बच्चे को बचाना गलत नहीं था, क्योंकि वो बेचारा नवजात था, उसको बचाना चाहिए था। और उसको उठा के अपने आश्रम में ले आए। कि आश्रम में लाना, आश्रम में ले आना गलत नहीं था, वो भी सही था। और आश्रम में लाने के बाद उसको पाले पोसे, वो भी ठीक था। लेकिन उसके बाद जब वो वहां चलने लगा, खेलने लगा, कूदने लगा, तो ये क्या किया कि अपना पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, तपस्या सब छोड़ के उस हिरण पे ध्यान देने लगे। अब सब कुछ हिरण को गोद में बैठा के करने लगे। यहाँ पे आके गड़बड़ शुरू, है ना। तो उसी तरह जिम्मेदारी निभाना गलत नहीं है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना गलत नहीं है, लेकिन उसमें अटैच हो जाना ये गड़बड़ी। जैसे कि एक बैंकर होता है, नोट गिनने वाला खजांची होता है, वो बैंक जाता है, नोट गिनता है, लोगों को गिन कर देता है और लोगों से गिन कर लेता है। इसे लेने देने में उसको अटैच नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए हाय हाय इतना सारा पैसा ले गए निकाल के, बताओ इनको जरा भी शर्म नहीं आता, पूरा बैंक खाली कर दिया इन लोगों ने। ये कोई बात होती है? और पूरी चिंता में पड़ जाता है, अरे तुम्हारा पैसा है, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? या फिर किसी दिन बड़ा खुश होता है, आज तो कमाल हो गया, आज लोगों ने भर भर के पैसे जमा किए हैं, आज का दिन बड़ा बढ़िया रहा, आज तो मैं 2 रोटी एक्स्ट्रा खाऊंगा। अरे तुम्हारे को पैसे थोड़ी ना दिया है, तो पैसा तो बैंक का गया, या पैसा तो बैंक में आया। हमारी ड्यूटी क्या है? हम तो बस एक टेलर है, एक तो खजांची है, सिंपली हमारा काम है गिनती करके देना और गिनती करके लेना। इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी जीनी है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। ये नहीं सोचना है तुझे तो मैं डॉक्टर बना के रहूंगा, तू डॉक्टर बनेगा कैसे नहीं? अरे ऐसे कैसे नहीं बनेगा, ले आओ जी रस्सी इसके हाथ पे पाओ, कैसे नहीं डॉक्टर बनेगा? नहीं, आप उसको पढ़ा सकते हो, आप उसको गाइडेंस दे सकते हो, आप उसके स्कूल की फीस दे सकते हो, उसका भाग्य नहीं बदल सकते। हम जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं है। सब लोग अपना अपना कर्म लेकर आए, पर जो लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे हिसाब से ही होगा, तो फिर वो लोग फ्रस्ट्रेट है ना। तो ऐसा हमें फोर्स नहीं कर सकते, ऐसा किसी के ऊपर हम दबाव नहीं दे सकते। हम क्या करें, मात्र अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा धर्म है, उसको हम निभाते रहे। तो इस तरह से क्या होगा, हम अटैच नहीं, इस तरह से क्या होगा, हम चिपकेंगे नहीं। एक और 1-2 घटना आती है, जैसे कि भीष्मदेव की घटना आती है। भीष्मदेव ने कुछ, मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जांपल बता रहा हूं मैं। भीष्मदेव जो है, वास्तव में देखा जाए तो उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि कौरवों के जो राजगद्दी उसको बचाने का, लेकिन उस गद्दी को बचाने के चक्कर में कुछ अनैतिक कार्यों में भी उनका हाँ में हाँ हो गया। कुछ गलत जो चीजें हुई, जैसे धृतराष्ट्र के हाँ में हाँ मिलाना, दुर्योधन के हाँ में हाँ मिलाना, द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसमें भी कुछ नहीं बोल पाए। हुआ कि उनकी समस्या जो है वो बढ़ गई और उनको अधर्म का साथ लेना पड़ा। हालांकि वो 12 महाजनों में से एक है, लेकिन क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, उस अनवांटेड सिचुएशन में रहते हुए भी उन्होंने हमेशा भगवान का ही स्मरण किया। इसलिए उनको अवार्ड क्या मिला कि मरने के समय उनको भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। और जब वो महाराज युधिष्ठिर को शिक्षा दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, तो शिक्षा देते देते लास्ट में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब मैं आपका स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ना चाहता हूँ, और भगवान ने उनको पूरा आशीर्वाद दिया।
तो भले ही कई बार ऐसा होता है कि हम जो है ऐसी परिस्थिति में फंसे रहे जहाँ पे भक्ति करना, भजन करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हृदय से अगर हम भक्ति करते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो भगवान परमात्मा के रूप में वो हमारे हृदय में बैठे, वो जानते हैं कि कितने ईमानदार है और वो भी जानते हैं कितने बेईमान है। अगर हम ईमानदार हैं, अगर हमने बेईमानी नहीं की है, चिंता ना करें। सबसे बड़ा गवाह इस संसार में अगर कोई है तो वो हमारे परमात्मा है, वो हमारे साथ हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बहुत ही अच्छे और नेक भक्त जो होते हैं किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी फायर के कारण कोमा में चले जाते हैं और कई लोग सोचते हैं बताओ इन्होंने पूरी जिंदगी तपस्या की, सेवा की, पर इनका अंत देखो कैसा हुआ। इन्होंने तो भगवान का स्मरण कर नहीं पाया। नहीं, उनके साथ बेईमानी नहीं होती। जैसे ही प्राण छूटने का समय आता है, उनके चेहरे पे एक दिव्य तेज होता है, भगवान उनको एक दिव्य शक्ति देते हैं और थोड़ी देर के लिए वो आंखें खोलते हैं। और हमारे इस्कॉन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है, बहुत सारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी हुआ है। उन लोगों ने अंत समय में आंखें खोली, भगवान का स्मरण किया, स्माइल किए, हरि बोल बोल के हाथ उठाए, सबको धन्यवाद दिया, हाथ जोड़ा, प्रभुपाद को थैंक यू बोला और बस 5 मिनट के अंदर शरीर छोड़ दिया। अभी तक कोमा में थे। बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है हमारे। इसका मतलब क्या है कि भगवान देखते हैं, परमात्मा के रूप में देखते हैं, ये जेन्युइन है, ये ऑनेस्ट है, ये अच्छी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम प्रयास भी करते हैं ना भगवान को स्मरण करने का और उसके बावजूद भी स्मरण नहीं हो पाते हैं, तो वो हमारी समस्या नहीं, वो भगवान की समस्या है। लेकिन हमें प्रयास करना पड़ेगा कि हम जो है भगवान का जो है वो निरंतर ध्यान कर सकें, है ना। तो जैसा मैंने बताया कि ये समस्या जो शुरू होती है, ये कहाँ से शुरू होती है, इस समस्या को कैसे ठीक किया जाए। तो हमारी जो स्मरण है वो डिपेंड करता है कीर्तन पे और कीर्तन डिपेंड करता है किस पे, श्रवण पे। माने स्मरण, हम स्मरण तभी अच्छे से कर पाएंगे जब अच्छे से कीर्तन करते हैं और कीर्तन अच्छे से कर पाएंगे जब अच्छे से सुनते हैं। लेकिन अच्छे से सुन कब पाएंगे, अच्छे से तभी सुन पाएंगे जब हमारा माइंड साफ है, शुद्ध है ना, क्लीन है, तभी हम अच्छे से सुन पाएंगे। देखिए कई बार आप लड़ाई झगड़ा करके क्लास में आके बैठना, देखो आपको सुनाई नहीं देगा। अगर आप अंदर से विचलित हो ना, माइंड डिस्टर्ब हो, आप क्लास में बैठे हो, आपको समझ में नहीं आएगा। इट्स लाइक लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, है ना। मन है पूजा पे, ध्यान है भूजा पे, तो देख कहीं और रहे, सोच कुछ और रहे, इसका मतलब माइंड डिस्टर्ब है। माइंड डिस्टर्ब रहेगा तो आप सुन नहीं पाएंगे। यानी कि मन को प्यूरिफाई करना पड़ेगा और मन को प्यूरिफाई करने के लिए मन को कंट्रोल करना पड़ेगा और मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने हैबिट्स को अच्छा करना पड़ेगा। यानी कि रूट चीज पे किस पे आ रहे हैं, प्रोलॉन्ग्ड एसोसिएशन, अपनी आदतों को हमें सुधारना पड़ेगा। आदतें अगर हमारी ठीक हुई ना, जिससे भगवान भगवत गीता में कहते हैं युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टसु कर्मसु, हमारा खाना सोना, हमारी डीलिंग्स, हमारी बातें ये ठीक होनी चाहिए। अगर ये गड़बड़ होगा, माइंड डिस्टर्ब होगा, माइंड डिस्टर्ब होगा तो कंट्रोल में नहीं होगा, कंट्रोल में नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आप श्रवण करेंगे आपको सुनाई नहीं देगा और सुनाई नहीं देगा तो कीर्तन नहीं कर पाएंगे, कीर्तन नहीं कर पाएंगे तो स्मरण नहीं कर पाएंगे। तो रूट कॉज वहीं पे आके फिर से रुकता है कि हम लंबा समय जो है किन चीजों को दे रहे हैं, है ना। तो आज हम लोग इसी बात को समझेंगे, इस रूट कॉज को ठीक करने के लिए। तो कैसे इस रूट कॉज को ठीक किया जाए, इस जड़ को कैसे ठीक किया जाए, इसके 5 स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ जो इस मन को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। किन 5 चीजों को करेंगे हम, तो हम कैसे धीरे धीरे अपने करंट स्टेज से भगवान के स्मरण के स्टेज तक पहुंच जाएंगे। ये 5 चीजें क्या है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये 5 चीजें हैं। सबसे पहला आता है प्रत्यक्ष, फिर है परोक्ष, और उसके बाद है अपरोक्ष, अधोक्षज, और उसके बाद है अप्राकृत। ये 5 अलग अलग स्टेजेस हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो सबसे पहला आता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, सेंटर्स में जुड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष लेवल पे ना लोगों को देखते हैं ऐसा करते हुए। जैसे मान लीजिए मंदिर आए, आप मंदिर में आके देखते हैं कि अजातशत्रु प्रभु जी जो है पूजा कर रहे हैं। अब उनको देख के आपके मन में होता है ना, हम भी पूजा करेंगे ऐसे, ना, हम भी इस तरह धोती पहनेंगे, हम भी ऐसे तिलक लगाएंगे। आप देख के इंस्पायर हो रहे हैं। आपका अपना कुछ भी वैसा प्लान नहीं है, लेकिन आपके मन में इच्छाएं होती है, ऐसी इच्छाएं ना, हाँ या ना बोल सकते हैं गर्दन से, ऐसी इच्छाएं होती है, देख देख के मन करता है हम भी माला करेंगे, हम भी ऐसी धोती पहनेंगे, हम भी छोटे छोटे बाल रखेंगे, हमारे भी ना हम भी गोपी ड्रेस खरीद के ले आएंगे वृंदावन से, और हमारा भी जो है बीड बैग उस पर लिखा रहेगा जय श्री राधे। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष, देख देख कर सीखना।
जब किसी को गाते सुनते हैं ना, हम भी ऐसा काश गा पाते। आप किसी को बोलते सुनते हो, यार प्रभु जी तो क्या बोलते हैं, एक दिन मैं भी ऐसे बोलता लोगों को। हाँ, ये होता है गेटिंग इंस्पायर्ड बाय सीइंग, देख करके इंस्पायर होना, है ना। जैसे माताओं को बताया जाता है कि अपने बच्चों को हमें मंदिर ले जाना चाहिए। क्यों? वो जाते हैं और माताएं प्रणाम करती हैं तो बच्चे भी प्रणाम करते हैं। उनको मालूम नहीं है कि प्रणाम क्या होता है, कैसे होता है, और वो भी क्या करते हैं, वो स्विमिंग पूल बन जाते हैं, ऐसे करके बन जाता है, देखते रहते हैं मम्मी उठी कि नहीं उठी, उठ गई, फिर वो भी उठ जाते हैं। अज्ञात सुकृति, अज्ञात सुकृति हम जो इकट्ठा कर रहे हैं, है ना, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष तभी संभव है जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, जब हम आते हैं। घर बैठे रहेंगे तो कैसे हो पाएगा। जैसे देखिए अभी प्रत्यक्ष की कितनी कितनी कमी हो रही है ना, फिजिकली हम लोग एक दूसरे के पास नहीं है, सेंटर में नहीं है, लेकिन फिर भी क्लासेस जो है वो तो चल ही रहा है। तो प्रत्यक्ष जो है देख के इंस्पायर हो रहे हैं, अरे प्रभु जी आए हैं, माता जी भी, अरे सारे लोग आए हैं। मैं तो सोच रहा था कि मैं ही बस समय निकाला हूँ उस रूम पे, तो पूरी दुनिया यहाँ पे आई पड़ी हुई है। अच्छा खासा मिस हो गया होता, तो देख के आप इंस्पायर हो रहे हैं और अगली बार तुम 5 मिनट पहले आ जाएंगे, है ना, लाइक दैट। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है लोगों को देखना, भक्तों को देखना, देख के अपने आप को इंस्पायर करना, इंस्पायर्ड फील करना, और इस तरह से भक्ति की गाड़ी जो है वो स्टार्ट। फिर प्रत्यक्ष की बात आता है परोक्ष, है ना। परोक्ष का मतलब, पर मतलब होता है दूसरा, ओक्ष मतलब आंखें। जैसे अक्ष होता है ना, अक्ष, मीनाक्षी, है ना, मीन जैसी आंखें, जैसे मीनाक्षी मंदिर है, आप जाएंगे मदुरई में, मीन अक्ष, उसी तरह होता अक्ष। तो पर अक्ष, परोक्ष। परोक्ष का मतलब होता है अब अपनी आंखों से देख के इंस्पायर तो पहले हो लिए, अब हम दूसरों की आंखों से देख के इंस्पायर हो रहे हैं, है ना। जैसे हम लोग सुनते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जीव जागो गौरा चांद्र बोले, जीव को जागना चाहिए। सुबह उठे, अब आपको अचानक भक्ति विनोद ठाकुर की बात याद आ गई, अरे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कब तक माया की गोद में सोते रहोगे नालायक, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, मंगल आरती का टाइम हो गया, फिर हम खड़े हो जाओ। तो अब आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है, किसके, कोई दिख नहीं रहा आपको आंखों के सामने, लेकिन कौन याद आ रहा है, परोक्ष, भक्ति विनोद ठाकुर जी याद आ रहे हैं, है ना। उसी तरह भक्ति सिद्धांत महाराज याद आ रहे हैं। वो कैसे याद आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं, वो भी परोक्ष ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं, माइंड डिस्टर्ब करता है, इस माइंड को सुबह 100 झाड़ू और शाम में 100 जूते मारो, तब ये जो माइंड, दुष्ट माइंड जो कंट्रोल होगा। तो फिर हाँ, अभी मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, मुझे इसकी बात बिल्कुल नहीं माननी है। कोई आपके अगल बगल में नहीं है, लेकिन आप इंस्पायर हो रहे हैं, किससे, परोक्ष। वो व्यक्ति है नहीं, परोक्ष, उसकी बातें याद आ रही है, उनके लेसन याद आ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी, है ना, मॉर्निंग प्रोग्राम इज द बैकबोन ऑफ ए स्पिरिचुअल लाइफ, यू रास्कल गेट अप। अब ये बात आपने सुनी है कभी, हाँ, डर जाते हैं, अरे, जैसे आपने चैंटिंग करते हुए देखा होगा, प्रभुपाद जी कहते हैं सिट प्रॉपर्ली, तो चलो सीधे हो जाते हैं। प्रभुपाद जी सामने नहीं है, लेकिन उनकी बातें हमने सुनी है, उनकी हमने बुक्स पढ़े हैं, तो परोक्ष की दृष्टि से वो सारी बातें याद आ रही है। तो अभी जैसे घर में परोक्ष इंस्पिरेशन ही मिल रहा है हमारे, है ना, जो हमने सुना है क्लासेस में, जो हमने पढ़ा है किताबों में, ये हमारे को याद आता है ना, भक्तों की बात याद आती है ना। कहते हैं कि हमें गुरु का आदर करना चाहिए, वैष्णव का आदर करना चाहिए, विग्रह का आदर करना चाहिए, ऐसे पूजा करना चाहिए। अब आप देख नहीं रहे, लेकिन परोक्ष दृष्टि से सीख रहे हैं। तो ये दूसरा इंस्पिरेशन है। तो पहला इंस्पिरेशन था प्रत्यक्ष, देख के आप सीख रहे हैं। दूसरा है परोक्ष, वो सामने नहीं है, फिर आप जो है वो सीख रहे हैं। अब तीसरा आता है क्या, अपरोक्ष। अपरोक्ष का मतलब क्या है कि जो आपने सुना और जो पढ़ा, अब वो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि अब वो सारी बातें ना आप रियलाइज कर रहे हो। मतलब क्या हो गया, रियलाइज करने का मतलब हो गया कि जैसे आपको बताया गया कि प्रकृति 3 गुणों में विभाजित है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्वगुण में अधिक से अधिक भक्ति का कार्य होना चाहिए, और सत्वगुण का समय सुबह का होता है। और आप रियलाइज करने लगे, हाँ यार वो तो ठीक ही कहते थे, ये माला तो रात में होती ही नहीं है, दोपहर में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती, ठीक ही कहा था उन्होंने। यानी कि जो आपने पढ़ा, जो आपने सुना, अब उसको आप मानने लगे हो। अभी तक आप दूसरों की बातों पे चल रहे थे, उन्होंने बोला इसलिए आप मान रहे हो, या दूसरों को देख के चल रहे थे, लेकिन अब आप मान रहे हो। अब आपको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है, नहीं ये बातें तो भाई सही, भगवान को तो भोग लगा के खाना चाहिए, फर्क तो पड़ता है। ये जब से प्रसाद खाना शुरू किया है ना, तब से जीवा तो बड़ी कंट्रोल। अब ये बाहर जाके मोमोज और ढोकले और वो छोले भटूरे खाने का मन नहीं करता। फर्क तो पड़ा है भाई, फर्क तो पड़ रहा है ना। फिर आप जो दूसरों को बताना शुरू करते हैं, इसको कहते हैं अपरोक्ष। शास्त्रों की बातें अब आप रियलाइज कर रहे हो, अब आपको अपने जीवन में उतरते दिख रहा है वो, अब आपको ये बातें समझ में आ रही।
इसको कहते हैं अपरोक्ष। और इसके बाद थोड़ा और रियलाइजेशन बढ़ता है, तब क्या आता है? अधोक्षज। अधोक्षज का मतलब होता है कि अधोक्ष यानी कि पुश डाउन। अध मीन्स नीचे, अज मीन्स डाउन। तो अधोक्षज यानी कि अब आप एक तरह से कह सकते हैं कि भाव स्तर पे आ चुके हैं, निष्ठा को क्रॉस कर लिया, अब आप भाव स्तर, अब आपको रियलाइजेशन होने लगा है। ये जो लास्ट के 2 सेक्शंस में बता रहा हूं, ये रागानुगा और रागात्मिका का लेवल है। लेकिन अभी तक मैंने जो बताया ये मेटेरियल लेवल भी थोड़ा बहुत था, बुद्धि के स्तर पे था। लेकिन अब जो है आत्मा का स्तर आ गया है। अब आपको रियलाइज हो रहा है, क्या रियलाइज हो रहा है? कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। अब डेटा एनालिसिस नहीं चल रहा, हाँ ये सही था, वो गलत था। अब गलत भी आ जाए सामने ना, तो भी गलत गलत ही रहे, सही सही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम कृष्ण के ही समर्पित हैं, कृष्ण हमारे सब कुछ है, हम भगवान के दास हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। अब आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, शास्त्र पढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक स्टेज ऐसा आता है, लोगों को पढ़ने होने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, वो एकदम सरचार्ज होते हैं। जैसे होता है ना, बस में आपने धक्का मार दिया और कुछ समय के बाद बस जो है चल पड़ी, बस काम हो गया। तो ये वो स्टेज है कि बस तो अब चल पड़ी, अब बस स्टार्ट हो गई है। अब उसको रियलाइजेशन हो गया, अब वो समझ गया कि आई एम दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, मैं तो भगवान का दास हूँ, अब मैं भगवान की सेवा करूँ। ये स्टेज जो है वो अधोक्ष जाता है, इसमें रियलाइजेशन होने लगता है। और यहाँ पे एक और अच्छी बात होती है कि यहाँ से लोग गिरते कम है, लगभग ना के बराबर, यहाँ से नहीं गिरते। यहाँ के बाद फिर वो आगे बढ़ते रहते। और फिर लास्ट में आता है अप्राकृत स्टेज। तो अप्राकृत स्टेज का मतलब क्या होता है कि इस स्टेज में जो भक्त लोग होते हैं उनको लीला का स्मरण शुरू हो जाता है, यानी कि जो हमारा टॉपिक है वो होना शुरू हो जाता है इस स्टेज में आके, अप्राकृत स्टेज में आके। अप्राकृत का मतलब कि वो प्राकृत नहीं रहा, मैटेरियल नहीं रहा, अब वो अप्राकृत हो गया है, त्रिगुणातीत हो गया है, तीनों गुणों से परे हो चुका है, ट्रांसेंडेंटल मोड में आ गया है। अब वो क्या करेंगे? जैसे हरे कृष्ण बोलेंगे, उनको साक्षात भगवान की लीलाओं का स्मरण होगा। अब उनको दर्शन जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। ये होता अप्राकृत स्टेज, है ना। तो देखिए इस स्टेज पे हम लोग कैसे पहुंचते हैं, इसकी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हम लोगों ने शुरू किया। एकदम से अप्राकृत स्टेज पे कोई नहीं पहुंच पाता, एकदम से भगवान की लीला का स्मरण नहीं हो सकता। ये एक ग्रेजुअल स्टेप है, एक स्लो बाय स्लो स्टेप है। और हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें लगे रहना पड़ेगा, डटे रहना पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष से परोक्ष पे आना पड़ेगा, परोक्ष से अपरोक्ष पे आना पड़ेगा, और अपरोक्ष से अधोक्षज पे आना पड़ेगा, और अधोक्षज से अप्राकृत स्टेज पे आना पड़ेगा। लेकिन जब हम परोक्ष के स्टेज पे रहते हैं ना, तो हमारी श्रद्धा बड़ी डमाडोल रहती है, पता नहीं सही है गलत है, पता नहीं आगे जाके ठग ना ले, बुद्धू ना बना दे, पता नहीं भगवान तो इन्होंने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, पड़ोसियों ने भी नहीं देखा, ये फोटो कैलेंडर करा के करा रहे यार, ये पता नहीं कैसा चलेगा भैया, क्या करे, ऐसे करके मन में डमाडोल। तो माया क्या करती है? इसे कंफ्यूज करती है। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण दिया जाता है कि शुरू में एक भक्त जो है ना दूध की तरह होता है, दूध जानते हैं ना, दूध मिल्क की तरह होता है। अब मिल्क क्या होता है? मिल्क वैसे मिल्की होता है। अब मिल्क में थोड़ा पानी डाल दो तो बेचारा पतला हो जाता है, थोड़ा और पानी डाल दो थोड़ा और पतला हो गया, थोड़ा और पानी डाल दो और पतला हो गया, और पानी डाल दो, इससे मगर दूध खत्म, अब वो पानी हो गया, है ना। उसी तरह भक्त लोग भी होते हैं। शुरू में आता है, कोई हल्का सा कंफ्यूज करता है, कोई थोड़ा और कंफ्यूज किया तो व्हाट्सएप कंफ्यूज किया, इंटरनेट कंफ्यूज किया, पड़ोस कंफ्यूज किए, रिश्तेदार कंफ्यूज किए। एक समय के बाद प्रभु जी आप आते नहीं है, अरे कहाँ आना प्रभु जी, दुनिया ऐसा माया फंस गया, निकल नहीं पा रहा, पानी हो गया, वो सारा मेहनत बेकार हो गया, रजिस्ट्रेशन करना, बुलाना, ऑटोमेटिक कंट्रोल सब स्वाहा कर दिया, है ना। तो वो क्या सोचते हैं कि, तो लेकिन ये याद रखना चाहिए कि भक्त को कि उस दूध में ही ना, उस दूध में ही घी भी है, उस दूध में ही बटर भी है, जो दिखता नहीं है, ऐसे नहीं दिखता, पर वो दिखेगा कैसे? उसको गर्म करना पड़ेगा, दूध को बॉयल करना पड़ेगा, और बॉयल करके फिर उसको जमाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, और दही बना के उसको बिलोना पड़ेगा, और बिलोएंगे तो फिर उसमें से मक्खन निकलेगा, और मक्खन को जब पिघलाएंगे तो क्या निकलेगा? घी निकलेगा। अब इस घी में पानी मिला के दिखा दो, अब आप जरा मक्खन में पानी मिला के दिखा दो, क्या मक्खन में कभी पानी मिलेगा? कभी नहीं। मक्खन एक तरफ और पानी एक तरफ, पानी बढ़ा देते हैं, बढ़ा दो पानी, पूरा दुनिया का पानी डाल देते, डाल दो, लेकिन वो मक्खन अब पानी में कभी भी नहीं मिल सकता। उसी तरह डिवोटी एक बार इस अधोक्षज अप्राकृत स्टेज पहुंच जाते, फिर उसको कोई कॉन्टेमिनेट नहीं कर सकता,
तो अगर कोई कॉन्टामिनेट कर रहा है, अगर हमें कोई कंफ्यूज कर रहा है, और अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग फर्स्ट स्टेज पे, प्रत्यक्ष स्टेज पे हैं, एक सिंपल मिल्क की स्टेज पे है। और लोग क्या कर रहे हैं, हमें कंफ्यूज कर रहे हैं और हमें कहते हैं तुम इस्कॉन में हो, हरे कृष्णा वाले हो, तुमने भगवान देखा है, दिखाओ मुझे। तो उसको बोलना चाहिए भगवान ऐसे नहीं दिखते, उसके लिए तप करना पड़ता है। जैसे दूध को ना तपाना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, तो तप करना पड़ेगा, उसको मथना पड़ेगा, ऑस्टिरिटी करनी पड़ेगी। मथानी होती है ना, उसमें कितना मथना पड़ता है, पसीने पसीने हो जाते हैं मथने वाले। और जो बेचारा मथाता है उसकी तो बात ही छोड़ो, कितना टाइम लगता है, इतनी मेहनत होती है, तब जाके वो उस स्टेज पे आता है। तो क्या हमें भगवान का स्मरण इतनी आसानी से हो जाएगा? नहीं, हमें भी तपस्या करना पड़ेगा। तो इस तपस्या को करने के लिए इस ऑस्टेरिटी का प्रोसेस जो है वो अपनाया जाता है। तो इस ऑस्टेरिटी के प्रोसेस को हमें अपनाना है ना। तो जब भी हम श्रवण करते हैं या जब भी हम कीर्तन करते हैं, तो हम ये ध्यान में रखें कि क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, इसका सूचक ये है कि उसका हमें स्मरण हो रहा है। और अगर स्मरण नहीं हो रहा है, यानी कि हम प्रॉपर दिशा में नहीं जा रहे हैं, है ना। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब भी हम क्लास में जाते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि हम क्लास में जाते हैं प्रभु जी तो हमारा मन लग नहीं पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब क्लास में जाते हैं तो क्लास में जाने के पहले उस दिन का श्लोक देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक सीरीज चल रहा है, मान लीजिए स्मरण पे चल रहा है, आप स्मरण की कुछ तैयारी करके आए। जैसे स्कूल में हम लोग जाते थे, स्कूल में मान लीजिए 5वें स्कंद का 11वें अध्याय का 13वां श्लोक होने वाला है, तो घर से देख कर जाएंगे। और जब ये ऐसा करके जाएंगे वहां पे, तो जो बातें बताई जाएंगी वो आपको समझ में आने लगेगी। नहीं तो फिर क्या होगा, आपको बातें समझ में नहीं आएंगी, लगेगा कहाँ आ रहा कहाँ जा रहा, आप पूरा भूमिका समझ नहीं पाएंगे एक्चुअली ये हो क्या रहा है ना। और जब हमें समझ में नहीं आता तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बहुत ही ये इम्पोर्टेंट विषय है कि कैसे भगवान का निरंतर स्मरण किया जाए। तो 2-3 बातें जो मैंने बताई, उसमें से ये ध्यान रखना है सबसे पहला कि हमें ये मानना पड़ेगा कि सारी समस्याओं का जो जड़ है वो ये है इनअटेंटिवनेस, ध्यान पूर्वक श्रवण न करना। और ध्यान पूर्वक श्रवण क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लस्टी हैं, हमारी बहुत सारे डिजायर्स हैं। और लस्ट क्यों है? क्योंकि हमारा अटैचमेंट है। अटैचमेंट क्यों है? क्योंकि हमने कहीं गलत जगह अपना टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, कहीं गलत जगह हमने अपना टाइम दिया हुआ है। तो जिस जगह हम टाइम दे रहे हैं, हम देखें कि जिस जगह हम टाइम दे रहे हैं उस जगह टाइम देने से क्या हमारी भक्ति बढ़ेगी या घटेगी। जैसे कि एक भक्त ने पूछा भक्ति धीर दामोदर महाराज से, महाराज निर्जला एकादशी है, क्या करें? निर्जल रहें, सजल रहें, सजूस रहें? तो महाराज ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। महाराज पता क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं वही करना जिसको करने से कृष्ण प्रसन्न हो, अपनी खुशी के लिए मत करना, है ना। हमें वही करना है जिसको करने से कृष्ण प्रसन्न हो, जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। कई बार हम निर्जला तो कर लेते हैं, लेकिन भगवान को याद कम करते हैं और दुनिया को याद ज्यादा करते हैं। चलो चलो पता करते हैं किस किसने निर्जला किया है। हाँ हरे कृष्णा, आपने भी किया, हमने भी किया है। हाँ बड़ा कष्ट होता है, नहीं शाम का समय बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए अब तो कट ही गया मोटा मोटी, पारण का टाइम क्या बताया। हाँ, हम तो सब्जी भी वगैरह भी सब ले आए, काट लेते हैं रात में, सुबह पता ना टाइम मिले ना मिले। ये भगवान का स्मरण तो नहीं है ना, ये निर्जला एकादशी नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज नॉट, ये कैसा स्मरण है ना। तो व्रत तो वैसा होना चाहिए, प्रभुपाद जी ने कहा है मोर रीडिंग, मोर हियरिंग, मोर चैंटिंग। और हमारा व्रत तो कानों कान पता न चले, कम से कम शक्ल देख तो बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। शक्ल देख के लोग पकड़ लेते हैं, व्रत पे हो हाँ कुछ नहीं करना, है ना। तो ये सिंपैथी इकट्ठा करना, किसकी खुशी के लिए कर रहे हो? अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, सिंपैथी इकट्ठा कर रहे हो आप, है ना। इस तरह से भगवान का स्मरण जो है वो नहीं आ पाएगा। सो प्लीज चेक आवर एनर्जी गोज वेयर द इंटेंट फ्लोज। हमारी नियत कहाँ है, कहाँ हमने अपना नियत लगा रखा है, किन चीजों में नियत लगा रखा है। क्या पैसे में नियत लगा रखा है, क्या परिवार में नियत लगा रखा है, बच्चों में नियत लगा रखा है, प्रॉपर्टी में नियत लगा रखा है, हरिनाम में लगा रखा है, भक्तों की कथा में लगा रखा है, भागवतम में कद लगा रखा है। वहीं लगाना अपना इंटेंशन, जहां से हमारे को रिटर्न स्पिरिचुअल मिले। मेटेरियल अगर रिटर्न मिलेगा तो वो टेम्पररी होगा, और वो फिर हमें वो भगवान का स्मरण नहीं करा पाएगा, और अंत समय में वही सारी चीजें हैं। तो इस प्रकार से एक सेक्शन तो ये था। और दूसरा सेक्शन मैंने जो बताया अपने स्मरण को स्ट्रांग बनाने के लिए, वो ये बताया कि स्मरण स्ट्रांग तभी होगा जब हम अच्छे से सुनेंगे और जब अच्छे से कीर्तन करेंगे। और अच्छे से सुनेंगे कीर्तन करेंगे कब? जब हमारा माइंड प्यूरिफाई होगा। और माइंड प्यूरिफाई कब होगा? जब वो कंट्रोल्ड होगा। और माइंड कंट्रोल कब होगा? जब हमारी आदतें अच्छी होंगी। और आदतें अच्छी कैसी हो सकती हैं? जो ये हमने 5 चीजें चर्चा की, इन चीजों से हमारी आदतें जो है वो सुधरेंगी।
और हमने भगवत गीता का वो श्लोक भी बताया, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नोबोधस्य। तो इसमें बताया गया कि प्रत्यक्ष, सबसे पहला बताया गया प्रत्यक्ष, यानी कि देख के हम इंस्पायर हो लोगों को, है ना। उसके बाद हम पढ़ें, फिर परोक्ष दृष्टि से इंस्पायर हो, उसके बाद अपरोक्ष दृष्टि से इंस्पायर हो, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम अपने आप अधोक्षज पे आएंगे और अप्राकृत में स्टेज पहुंचने के बाद भगवान का स्मरण बहुत आसानी से होने लगे। ठीक है जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। कुछ पूछना चाहे? हरे कृष्णा हाँ जी, प्रभु, पूछिए। दंडवत प्रभु जी। जैसे कि हाँ जी हमसे बताएं। जैसे आज व्रत रखा हुआ है, तो हमारे पास आते कहते हैं प्रसाद ले लो, तो हम उसको फिर क्या कहें प्रभु जी? प्रसाद आपको दे रहे हैं या आप लोगों को दे रहे हैं? नहीं, हमारे को दे रहे हो। अच्छा, लोग आपको दे रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, उस प्रसाद को ले लीजिए, उनको भी प्रणाम कीजिए जिन्होंने प्रसाद दिया है, और जो प्रसाद मिला है उसको भी प्रणाम कीजिए, ऐसे प्रणाम कीजिए, थैंक यू बोलिए और हाथ में रखे रहिए। और कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अगले को बोलिए हरे कृष्णा, ये लीजिए आपके लिए प्रसाद, हरी हरी बोल। फिर वो भी खुश, जिसने आपको दिया वो भी खुश और आप भी खुश, है ना। स्वीकार जरूर कर लीजिए, पाइएगा मत। एक बार ऐसा ही हुआ था चैतन्य महाप्रभु का, जो आप बता रहे हैं घटना। चैतन्य महाप्रभु को कुछ भक्तों ने लिया के जगन्नाथपुरी का प्रसाद दिया, और बताया जाता है कि प्रसाद लेते ही तुरंत स्वीकार करना चाहिए। अगर आप चैंटिंग भी कर रहे हैं तो चैंटिंग छोड़ के प्रसाद स्वीकार करना चाहिए, प्रसाद इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो एक दिन क्या किया, सब भक्तों ने लिया चैतन्य महाप्रभु को दे दिया जगन्नाथपुरी का प्रसाद। ऐसा लगा कि उन्होंने फंसा दिया चैतन्य महाप्रभु को, अब क्या होगा देखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु देखो ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उस प्रसाद को लिया, तो फिर उन्होंने क्या किया। आवाज आ रही है मेरी ना? हाँ प्रभु जी। आवाज आ रही सबको? हाँ जी। यस नो यस? हरे कृष्णा यस आवाज आ रही है प्रभु? आ रही है, ये आवाज आ रही है। आवाज आ रही है अभी सबको? आ रही है। साउंड क्लियर है। ओके। तो फिर क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उस प्रसाद के बीच में रखा, और उसके बाद उन्होंने महाप्रसाद का जो है मंत्र बोलने से पहले थोड़ा कीर्तन किया। और एकादशी का दिन था और वो कीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन करने लगे, कीर्तन करते करते अगले दिन पारण का टाइम आ गया, फिर प्रणाम करके प्रसाद ले लिया। और सारे लोग जो चैतन्य महाप्रभु को फंसाने के लिए आए थे वो देखते रह गए, है ना। तो भक्त कभी मना नहीं करते, अगर कोई दे रहा ले लो। जैसे हम लोग रथ यात्रा में निकलते हैं, शोभा यात्रा में निकलते हैं, कई लोग बूंदी बांटते हैं, कई लोग समोसे बांटते हैं, कई लोग ब्रेड पकौड़े बांटते हैं, है ना, सब कुछ बांटते रहते हैं। ले लो ना, क्या दिक्कत है। थैंक यू भी बोलो, बहुत बहुत धन्यवाद, उसकी श्रद्धा बढ़ेगी। वो ये मानेंगे हरे कृष्ण वाले बड़े अच्छे होते हैं। आपको कोई प्रसाद अपने लेने में हम नहीं लेते हैं, है ना। भुक्ति मुक्ति स्थिति गामी सकल है अशांत, तुम सब अशांत हो, तुम्हारा प्रसाद पाएंगे हम भी अशांत हो जाएंगे, वो कभी भक्त नहीं बन पाएंगे। क्योंकि एक दिन हम भी वहीं खड़े थे जो जहां आज वो खड़े होकर आपको दे रहे हैं। तो उनका आदर करिए, उनका सम्मान करिए, ले लीजिए, है ना, लेकिन ऑनर मत कीजिए। अगर हो सके, अगर भक्तों के द्वारा अगर दिया गया है, वैसे भक्त तो देंगे नहीं एकादशी के दिन, लेकिन अगर कोई जनरल बाहर के लोग दे रहे हैं तो उसको ले लीजिए, आदर के साथ ले लीजिए, और आगे किसी और को गिफ्ट कर दीजिए, आगे किसी को प्रसाद दे दीजिए। ठीक है ना? जी प्रभु, शुक्रिया प्रभु जी, धन्यवाद। यस प्रभु जी, पूछिए पवन प्रभु, आपकी वॉइस म्यूट है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी पवन प्रभु। प्रभु जी, आपने बताया कि हमें ज्यादा से ज्यादा एसोसिएशन या तो शास्त्रों का करना चाहिए या भक्तों का, और ऐसी चीजों का नहीं करना चाहिए जिससे कि अपनी भक्ति में बाधा आए। बट कोई गृहस्थ है और उसकी गृहस्थ फैमिली में सिर्फ वो सिंगल ही डिवोटी है, या डिवोटी मतलब वो ऐसा एसोसिएशन में है, बट ऑफिस भी है, एटमॉस्फेयर भी ऑफिस में भी अच्छा नहीं है, घर पे भी नहीं है, तो उसको हम कैसे हैंडल करें प्रभु जी? बहुत सिंपल है प्रभु जी, अगर आपको लगता है कि आप फैमिली लाइफ में है और ऑफिस लाइफ में है और दोनों जगह सिचुएशन ऐसा है कि भक्त है ही नहीं, या भक्त है तो एक आध कुछ ऐसे भक्त हैं और इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा, तो क्या करें? बहुत सिंपल है, वैकुंठा प्लेयर के ड्रामाटिस्ट बनिए, बहुत अच्छी एक्टिंग कीजिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और किसको कहा उन्होंने? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को कहा। उनकी भी वही समस्या थी जो पवन प्रभु आपकी समस्या है। वो भी कहाँ पे काम करते थे? एक मुसलमान के यहाँ काम करते थे, हुसैन शाह के यहाँ, और वहां पे तो वो प्रधानमंत्री थे, मेरे ख्याल से यहाँ कोई प्रधानमंत्री वित्त मंत्री नहीं है, वो बेचारे दोनों प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? उनको ये कहा कि आप वहां पे ऐसी सेवा करो कि वो लोग हमेशा आपसे खुश रहें, लेकिन अंदर से, हृदय से भगवान को याद करो,
कृष्ण को याद करो। उनको बिल्कुल भी डाउट और शक नहीं होना चाहिए। तो ये एक्टिंग आपको करनी पड़ेगी, ये आपको इतने बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा ना कि उनको पता ही ना चले कि ये वास्तव में है कौन। कभी आपको कभी देख लेंगे, अरे ये पवन धोती कुर्ता में, और मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, ये तो बहुत बड़ा पंडित निकला। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं अमोघ लापू से जुड़ा था। अमोघ लापू को मैं ऑफिस में तो ऐसे ही समझता था, एक और एम्प्लॉय करके। एक दिन मैंने उनको देखा धोती कुर्ता में मंदिर में। मैंने कहा अरे ये तो कमाल हो गया, धोती कुर्ता पहनता। मैंने कहा आशी भाई आप तो धोती कुर्ता पहनते हो? और मेरे भाई हाँ सर हम तो ऐसे ही हैं, तो ऐसे ही पहन लेते। वो छुपा रहे थे, बताते नहीं थे, लेकिन ऑफिस में काम ऐसा करते थे एक रंच मात्र भी किसी को शक ना हो। इतना बढ़िया सफाई से काम, सारा काम एकदम फिट फाट रेडी, है ना। और जैसे हम लोग जाए तो टॉगल करते रहते थे, टॉगल करके एनओडी, नेक डिवोशन, जब हम लोग आ जाए तो टॉगल करके काम करने लगते थे। एक्सपर्ट, है ना। इस तरह थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ती है। एक्चुअली हम सब एक्टिंग ही कर रहे हैं, इस संसार में एक्टिंग ही तो कर रहे हैं। हमारे को रोल दिया गया है, चलिए अब आप पापा का रोल करके दिखाइए, चलिए आप हस्बैंड का रोल करके दिखाइए, ओके चलिए अब आप बेटे का रोल करके दिखाइए। अच्छे से रोल करना है, उसमें बेईमानी नहीं करनी, पर याद रखना है जो असली डायरेक्टर है, जो असली मालिक है, वो कोई और है। हमारे यहाँ रोल समाप्त होगा, हमारे को उठा के दूसरी जगह डाल दिया जाएगा। तो अच्छे से बस करना है, भगवान को याद करते हुए, ताकि उनको बिल्कुल शक ना हो। ठीक है, ये बात बोल मत देना उन लोगों को, नहीं तो समझेंगे कि ये एक्टिंग कर रहा। थैंक यू जी, थैंक यू जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, यस सचरूप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने अजामिल का जो प्रसंग बताया, उसमें जो एक्चुअली में जो उसका मतलब उसने आंखों से जो उसने विषय को भोगा, उस समय जो भी वैश्या को देखा अपनी प्रेमी के साथ, तो वो समय तो बहुत कम था, तो एक्चुअली एसोसिएशन था वो प्रोलॉन्ग्ड नहीं था। हाँ ये मेडिटेशन प्रोलॉन्ग था, लेकिन इसका सेंस ऑब्जेक्ट के साथ तो एसोसिएशन बहुत कम समय के लिए हुआ था, लेकिन फिर भी वो इतना घातक सिद्ध हुआ। तो प्रभु जी वो तो फिर भी संस्कारी ब्राह्मण थे, हमारे लिए फिर क्या इसमें कैसे बचेंगे प्रभु जी? हमारे तो संस्कार भी इतने अच्छे नहीं है, और जगह हम सब जगह देखते हैं, तो मेडिटेशन तो होता ही है माइंड में, तो हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम दैट मेडिटेशन? तो मैं समझ रहा हूँ दो प्रश्न है इसमें, एक तो अजामिल के संबंध में है और एक हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में समझने के लिए। तो देखिए अजामिल के संबंध में ये कहा जा रहा है कि जो मन है इस भौतिक संसार में आने के बाद ना, वैसे तो मन इंद्रियां सब कुछ शुद्ध होती ही है, लेकिन भौतिक संसार में आने के बाद प्रकृति के 3 गुणों में लिप्त होने के बाद ना हमारी चेतना जो है वो अशुद्ध हो जाती है। और ये एक जन्म की बात नहीं है, कई जन्मों से। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि मायावादी भाष्य सुन ले होए सर्वनाश। तो हमारी फिलॉसफी तो इतनी स्ट्रांग है, मायावादियों को सुन के हम क्यों बिगड़ जाएंगे? ऐसा इसलिए हम बिगड़ जाएंगे क्योंकि हम अंदर से मायावादी हैं। हमारा ऊपर से नीचे पूरा माया ही भरा हुआ है, मायावादी है। और थोड़ा सा सुन लेंगे ना तो अंदर बाहर एक हो जाएगा। उसी तरह पूरा हमारे अंदर में ना भोग और वासना ही पूरा भरा हुआ है, और बाहर थोड़ा सा दिखते हैं ना, जैसे कि मान लो गैस सिलेंडर है, एक कमरे पूरा भरा हुआ, एक छोटी चिंगारी बूम, वही होता है। तो अंदर में जो है ना एक कंटेमिनेशन, इम्प्यूरिटी जो है भरी हुई है। इसलिए थोड़ा सा भी मौका मिलता है ना तो एक्सप्लोड करने में टाइम नहीं लगता। इसलिए वो एक स्पार्क था, है ना। उसको पॉजिटिव सेंस में कहेंगे, उसको उद्दीपन कहते हैं। जैसे मोर पंख देखना और भगवान कृष्ण के साथ पूरा वैकुंठ ही याद आ जाना, उसी तरह वो नेगेटिव सेंस में देखा जाए ना तो नेगेटिव उद्दीपन था। एक छोटी सी चीज देखी, और चूंकि कई जन्मों से यही करते आ रहे हैं ना, तो वो सारी चीजों से कट कनेक्ट हो गई। ये तो अजामिल के सेंस में था, इस कारण से ऐसा हुआ। और वो अब जानते हैं ध्याय तो विशान पुंसा संगस्ते सुपजाए, तो ध्याय तो वो जो प्रोलॉन्ग वो जो समस्या थी। अब आते हैं हमारे सेंस में कि भाई हम लोग क्या करें। अब हम लोग तो आज तो परिस्थिति ऐसी है कि मतलब दिन भर रात भर हर जगह अजामिल वाली स्थिति बनी हुई है, सारा मोहल्ला सारा गली ऐसे ही। ऐसे में क्या किया जाए? तो बताया जाता है कि जैसे कि बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है, तो लोग बाहर निकलते ही हैं अपना काम करने के लिए। तो कैसे निकलते? जैसे आजकल की सिचुएशन में देखा जाए तो लोग निकल ही रहे, तो सरकार क्या कह रहे हैं, प्रोटेक्शन के साथ निकलिए, कवच के साथ निकलिए। वो कवच क्या है? वो स्पिरिचुअल कवच है, वो मॉर्निंग प्रोग्राम कवच है। अगर हमारा सुबह का कार्यक्रम बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत मजबूत रहेगा, तो फिर वो एक तरह से हमारे लिए कवच का काम करता है, रेन कोट का काम करता है, अम्ब्रेला का काम करता है। फिर बाहर जाएंगे तो कई सारे तीर आएंगे, जूम 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 लगेगा, ये उसका असर नहीं पड़ेगा। और फिर शाम में आएंगे, फिर वो कवच जो है एक और इवनिंग प्रोग्राम का भी तीन जो चीजें ना उतना असर फिर नहीं डालेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रांग बना कर। वो एग्जाम्पल याद कीजिए जो मैं आपको बता रहा था मक्खन वाला।
है ना। ये मक्खन वाली अगर स्थिति अगर हमारी आ जाए ना, अगर हम मजबूत हो जाए, अपनी भक्ति, ऑस्टेरिटी, तपस्या अगर हम बहुत अच्छे से करें, बाहर की चीजें फर्क नहीं डालेंगी, बल्कि हमारा असर लोगों पे होगा। आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पे प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी अकेले थे, अमेरिका गए, इतनी बड़ी माया नगरी में गए, इवन लॉस वेगस में भी गए, जो इतना बड़ा माया नगरी माना जाता है, और वहां जाने के बाद भी क्या कि सब लोगों के ऊपर अपना इंप्रेशन छोड़े। ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्तों में से एक है, लेकिन है तो एक जीव तत्व ही ना। तो क्या उदाहरण दे रहे हैं कि अगर हम प्रोलॉन्ग्ड वे में लंबे समय तक अगर हम अपनी साधना अच्छी रखें, अपनी सेवा अगर अच्छी रखें, अपना कवच जो बना के रखें ना, तो बाहरी चीजों का फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर इसीलिए तो डेली चैंटिंग का, डेली मॉर्निंग प्रोग्राम का बनाया गया। नहीं तो सप्ताह में हमारा भी एक बार होता है, एक बार करके छोड़ दो। तो अपनी मॉर्निंग प्रोग्राम को खूब स्ट्रांग बना के रखें, है ना, वही हमारा कवच बन के रहेगा। ठीक है सतस्वरूप प्रभु। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? नो क्वेश्चंस? ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, कोई पूछने वाला है शायद कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी अधोक्षज के बाद अधोक्षज का अच्छी तरह समझ नहीं आया प्रभु जी। ओके, अधोक्षज के बारे में मैं ये बता रहा था कि अधोक्षज का मतलब होता है दैट विच इज नॉट कंसीवेबल, जो हमारे दिमाग में कंसीव नहीं हो पाता, हम समझ नहीं पाते। भगवान अधोक्षज है, हमारे सोच के परे। अच्छा। लेकिन जब हम अधोक्षज स्टेज पे आ जाते हैं ना, अब हम भगवान को समझने लगे। हाँ, ये है भगवान, ये है इनके क्रियाकलाप वगैरह। इसी भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं युवेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मयति मामेति स्वर्जुना। अगर भगवान के जन्म को और उनके कर्म को अगर समझ गया ना, वो समझिए अधोक्षज है ना। अदरवाइज हमारे इस छोटी सी बुद्धि से हमें समझना बहुत मुश्किल है। तो अधोक्षज का स्टेज जो होता है वास्तव में रागानुगा स्टेज है ना। अधोक्षज के स्टेज पे क्या होगा कि चीजें जो है लोग समझ नहीं पाएंगे। जैसे छोटा सा उदाहरण देते हैं, आप समझ जाइए। जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी थे, भजन करते थे वो, और भजन करने में वो क्या करते थे, भोग लगाते थे। और किस चीज का भोग लगाते थे वो? खीर का। ना तो दूध दिखता था, ना तो चावल उनको कहीं तो कुछ दिखता था, और खीर रेडी। और खीर को देने के पहले ठंडा करते थे और चेक करते थे कि खीर ठंडी हुई या नहीं। और जब उंगली लगाते थे तो उंगली जल जाती थी। तो दूध भी नहीं है, खीर भी नहीं है, शक्कर भी नहीं है, उंगली कैसी जल गई? ये अधोक्षज स्टेज है। ये आम व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। उनको बताएंगे ना, जो इस स्टेज पे नहीं, वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अधोक्षज स्टेज पे जो लोग है ना, वो समझने लगते हैं। कृष्णा इज देयर, कृष्णा लीला इज देयर, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की कथा है, और हम भी जो है उनके अंश हैं वगैरह वगैरह। सब कुछ जो है वो समझ में आने लगता है। जो इनकंसीवेबल है वो कंसीव होने लगता है। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। सतस्वरूप प्रभु। प्रभु जी एक प्रश्न और मुझे अभी याद आया। प्रभु जी हमें स्मरण, जैसे आज का टॉपिक स्मरण था, तो स्मरण अभी हमारी स्टेज पे हमें किसका करना चाहिए? हमें इंस्ट्रक्शंस का करना चाहिए, भगवान के पास टाइम्स का करना चाहिए, या भगवान के नामों का या गुण का? मतलब हमारा फोकस किस किस स्मरण पे होना चाहिए? हमारा तो स्टेज यही है कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करिए है क्या। अभी हम जो है मार्गदर्शन में चल रहे हैं। किसके मार्गदर्शन में चल रहे हैं? अपने इंस्ट्रक्टर के, जो हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो गुरुजन उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं। जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं तो उंगली पकड़ के चलते हैं, उनका पेरेंट्स का साथ लेते हैं, कम से कम तब तक जब तक वो अपने बल पे ना आ जाए। तो ये जो मैंने स्टेजेस बताए, इसमें सारी चीजें वही है। पहले हम अपने आप को देख सकते हैं हम किस स्टेज पे हैं, प्रत्यक्ष पे हैं या परोक्ष पे हैं या अपरोक्ष पे हैं। हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है कि हाँ भाई मैं इस स्टेज पे हूँ। और जो जिस स्टेज में उस स्टेज को ही फॉलो करे। अगर कुछ लोगों को लगता है ना कि मैं देख के इंस्पायर हो रहा हूँ, तो देख देख के इंस्पायर हो। जबरदस्ती लीला में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं, और हो भी नहीं पाएगा। उसी तरह कुछ लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, रियलाइज करते हैं ना, तो उस तरह से पढ़ पढ़ के रियलाइज करें कि ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है, ऑटोमेटिक जो उसमें प्रमोट करेंगे। हम लोग जहां तक हरिनाम का सवाल है, हरिनाम वगैरह लेते हैं तो उसमें बस हरिनाम लेते हैं, भगवान का नाम बोलते हैं और सुनते हैं। जब प्यूरिफिकेशन आ जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएंगे, तो लीला का स्मरण अपने आप होगा। जबरदस्ती हम नहीं याद कर सकते और हो भी नहीं पाएगा। वो फिर क्या होगा कि एक सहजिया वाला भाव आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि हम जो है मार्गदर्शन में रहें। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियों सकाल नमता योगनश। तो हम क्या करें, बस परंपरा में रहे। जो हमें आचार्य के द्वारा जो बताया गया, उन स्टेप को फॉलो करें। इवन ये भी बताया गया, आचार्य लोग ये भी बताते हैं कि अगर हम अधोक्षज और प्राकृतिक लेवल पे जाते भी हैं, तो भी हमें बिहेव जो है ना नॉर्मली करना चाहिए, है ना। ये भी आचार्य द्वारा बताया गया। हम एग्जिबिट नहीं कर सकते,
कि देखो देखो मुझे ये स्मरण वो स्मरण, क्यों? क्योंकि जो समाज के लोग वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर जो उत्तम अधिकारी हैं वो भी अपने आप को मध्यम अधिकारी के लेवल पे लाते हैं और प्रचार करते हैं, है ना? इसलिए बहुत ही ग्राउंड लेवल पे रहना चाहिए, अपने गुरु का आदर करते हुए, उनकी बातों को मानते हुए, और अंदर अपना जो है भजन करते रहना चाहिए। बाहरी तौर पे जो भी हमें शिक्षाएं मिली हैं, जो इंस्ट्रक्शंस मिले, उनको फॉलो करना चाहिए। इससे हम सेफ रहेंगे, बचे रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पहाड़गंज के भक्तों का। आप सबने मुझे मौका दिया, मुझे भी स्मरण करने का, मेरा स्मरण का जो चैप्टर था वो भी एक बार रिवाइज हुआ। तो आप सबका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। सतसुर प्रभु जी का, आजाद शत्रु प्रभु जी का, माता जी का, सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंद।